जरासंध की सेना को 17 बार तो कृष्ण ने परास्त किया था, लेकिन 18वीं बार फिर जरासंध ने आक्रमण किया। और जब 18वीं बार आक्रमण किया तो भगवान कृष्ण फिर से भागे हैं प्रवर्षण पर्वत पर। प्रवर्षण कहते हैं भक्ति ज्ञान की अथाह गंगा, जहां पर अविरल रूप से बहती रहे, वो प्रवर्षण है। भगवान प्रवर्षण पर भागे, और जब प्रवर्षण से भगवान कृष्ण लौटे तो यहां महाराज युधिष्ठिर का मन राजसूय यज्ञ करने के लिए हुआ है। सभी लोगों ने बड़े सेवा कार्य स्वीकार किए हैं सरलता के साथ। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्णा पादावने जने परिवेशणे द्रुपद जा करणे दाने महामना। अर्जुन ने कहा है कि मैं गुरुओं की सेवा करूंगा। नकुल सहदेव बोले हम अतिथियों का सम्मान करेंगे। द्रौपदी ने कहा मैं भोजन परोसने का कार्य करूंगी। भीम ने कहा मैं भोजनालय की देखरेख करूंगा। कर्ण बोले मैं दान देने का कार्य करूंगा। दुर्योधन ने कहा मैं कोषाध्यक्ष का कार्य संभालूंगा। इसी बीच भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि बड़े भैया मुझे भी कोई सेवा कार्य दो, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण आप तो स्वयं यज्ञ पुरुष नारायण हैं, यज्ञ की सारी क्रियाएं आपसे ही उत्पन्न होके अंत में आप में ही समा जाती हैं, और आप यज्ञ में सेवा करेंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल करूंगा, तो मुझे सेवा कार्य दो। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण क्षमा करो, मैं आपको कोई सेवा कार्य नहीं दे सकता। भगवान बोले तुम दो या ना दो, तुम्हारे देने ना देने से क्या होता है, मैंने तो मेरा सेवा कार्य पहले ही ले लिया है। युधिष्ठिर ने कहा तो कृष्ण आप क्या करने वाले हो? भगवान उत्तर देते हैं कृष्णा पादा बने जने। भगवान ने कहा जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। कितनी सरलता! दुनिया जिसके चरणों को धोने के लिए लालायत रहती है, वो कृष्ण कह रहे हैं कि जो यज्ञ में आएंगे उनके पैर मुझे धोना है। यहां भगवान ने कोई जाति नहीं बताई, कोई स्तर नहीं बताया, कोई श्रेणी नहीं बताई कि गुरुओं के, ब्राह्मणों के, संतों के, क्षत्रियों के ही पैर में धोऊंगा। भगवान कहते हैं कृष्णा पादा वने जने, जो भी यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मुझे करना है। इतनी सरलता! देखो सरलता से जब कोई काम किया जाता है तो सरलता से किया गया बड़े से बड़ा कार्य बहुत बड़ा बन जाता है, और छोटे से छोटा कार्य भी सफल हो जाता है। लेकिन अभिमान से, अहंकार से, घमंड से किया गया बड़े से बड़ा काम भी असफल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में सरलता का, सहजता का, निर्मलता का, कोमलता का होना जरूरी है। हर कार्य में सरलता हो, हर कार्य में सहजता हो, हर कार्य में हमारे निर्मलता होनी चाहिए। और वैसे भी भगवान तो बड़े कृपालु हैं, भगवान तो भावग्राही हैं, भावों को ग्रहण करने वाले।